नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से उबाल शुरू हो गया है। चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली का दौरा करके आए हैं, दिल्ली गए थे और लगातार कोशिश की हाईकमान से मुलाकात करने की, पर मुलाकात हुई नहीं। सरल भाषा में कहें तो दिल्ली से बैरंग वापस लौटे। अब चरणजीत सिंह चन्नी को कहा गया है कि जाके बार मुलाकात करो चंडीगढ़ में भूपेश बघेल से, जो कि नेता हैं, प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात करें और उसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो हाईकमान आपसे मुलाकात करेगी। मतलब यह है कि जिस तरह के तल्ख तेवर शुरुआती दौर में भूपेश बघेल या हाईकमान के सामने चन्नी ने दिखाए थे, अब वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो चन्नी का तो सिस्टम ये हो गया। अब कहानी जो पूरी घूम के आ रही है वो ये है कि भूपेश बघेल के साथ जब इनकी बैठक होगी, उस बैठक में क्या मुख्य बातें होंगी जिन पर चर्चा की जाएगी। चन्नी का कहना है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, या चन्नी के ग्रुप के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमको अध्यक्ष बनाया जाए और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया है कैंपेन कमेटी का नेता, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष पद वो चाहते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष पद उनको मिले, लेकिन ये बात क्लियर कर दी गई है कि अध्यक्ष पद के पर अभी कोई समझौता नहीं होगा और राजा वड़िंग अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके अलावा अध्यक्ष जो है, वो जो नेता प्रतिपक्ष है, वो प्रताप सिंह बाजवा रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो पूरा घटनाक्रम अब जो है वो ये सिमट गया है कि कल जो एक मीटिंग हुई, लंच डिप्लोमेसी हुई चन्नी ग्रुप के नेताओं की राणा गुरजीत के घर पर, उसके बाद से इन्होंने एक बार फिर से हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की। चंडीगढ़ में बैठक हुई है और उसमें फिर से दबाव बनाने की कोशिश की। असल में राणा गुरजीत का घर या राणा गुरजीत इस पूरे ग्रुप की एक धुरी बन गए हैं और पूरी पॉलिटिक्स जो हाईकमान के खिलाफ चल रही है उसकी धुरी यही है, यहां से चल रही है। तो वहां से भी यही संदेश दिया गया कि भाई चन्नी को बनाया जाए, चन्नी को। अब चन्नी इतने बड़े नेता कैसे बन गए? क्या इनको बड़ा नेता बनाया जा रहा है? क्या ये बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है, या फिर चन्नी? तो अब जो हाईकमान है उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये जो इलेक्शन है ये इसी तरीके से लड़ा जाएगा। जहां तक बात है मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के राजा वड़िंग ने भी अपने तरफ से बोल दिया था कि हमारे नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनको अगर पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा, ये उन्होंने कहा। तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर बातें लगभग स्पष्ट हो गई हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसके कयास आज से 6 महीने पहले लगने शुरू हो गए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि कांग्रेस लीडरशिप ये चाहती है कि एक दलित मुख्यमंत्री हो उत्तर भारत में। अगर उनकी सरकार आती है तो पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो जो दलित मुख्यमंत्री होगा वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। उसका कारण ये भी है कि संदेश पूरे देश में देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि किस तरह की पॉलिटिक्स उनको करनी है। दलितों की बात क्योंकि राहुल गांधी लगातार करते रहते हैं, जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो दलितों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, दलित पॉपुलेशन को अपने पक्ष में किया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि, और संविधान बचाओ की बात भी वो लगातार जो करते रहते, तो उसमें सबसे ज़्यादा समर्थन अगर राहुल गांधी को किसी का मिला तो वो दलित समाज का मिला और उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात ये लगभग तय हो गई है। तो इसीलिए चन्नी जो है वो, अब ये माना जा रहा है कि चन्नी जो है वो साइलेंट हो रहे हैं और उनको ये मैसेज कन्वे पहले भी कर दिया गया था, दोबारा कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वही कंसिडर किए जाएंगे अगर पार्टी की सरकार बहुमत लेके आने में कामयाब होती है, पार्टी अपनी सरकार बनाती है। तो अब ये जब घटनाक्रम हो गया है तब ये बात कही जा रही कि तो अब चुनाव लड़ा कैसे जाएगा। तो पार्टी ने यह तय कर दिया कि भाई पार्टी का जो पूरा कैंपेन है वो जॉइंट लीडरशिप में लड़ा जाएगा। मतलब ये कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं ये लोग जॉइंटली चुनाव लड़ेंगे, किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी एक चेहरे को आगे करने की कोशिश की जाएगी तो ये बात तय मानिए कि पूरा कैंपेन जो बीजेपी या आम आदमी पार्टी का होगा वो उसी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा और उसी से बचने के लिए ये किया जा रहा है कि अब जो टारगेट है
वो एक व्यक्ति ना हो, ज्वाइंट लीडरशिप में हम लोग चुनाव लड़ें और मुख्य चेहरा राहुल गांधी हों, क्योंकि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी पंजाब में है वो बहुत उच्च लेवल की है, बहुत अच्छी है, और उसी पॉपुलैरिटी को कैटर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में करती हुई दिख सकती है। तो ये पूरा घटनाक्रम इस वक्त का है। अब सबकी निगाहें टिक गई हैं भूपेश बघेल की जो चन्नी के साथ मीटिंग होने वाली है उस पर। हालांकि उस मीटिंग के पहले चन्नी के ग्रुप को एक कड़ा संदेश भूपेश बघेल ने यह भी दे दिया है, जब उन्होंने कहा कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, पार्टी ने एक फैसला ले लिया, पार्टी का जो फैसला है वो फाइनल है, और उस फैसले के बाद अब कोई बदलाव नेतृत्व में नहीं होगा। इसी फैसले के आधार पर हम लोगों को विधानसभा चुनाव में जाना है। तो ये संदेश चला गया है। इसके बाद अब कोई क्लैरिटी की मसला रह नहीं गया कि भैया इलेक्शन जब होगा तो लीडरशिप यही रहेगी। हाँ, मुख्यमंत्री को लेकर के आमतौर पर जो सवाल थे उनके एक जवाब मिल गया है, लेकिन घोषणा नहीं की जाएगी, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा चुनाव के नतीजों का। तो ये महत्वपूर्ण हो गया है। और अब पंजाब की पॉलिटिक्स जो है वो आप जान रहे हैं, सतलुज जो मूवी आई है उसके बाद से और गर्म हो गई है, और उस गर्म राजनीति में अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने लिए एंट्री करेगी, अपने लिए स्थान बनाएगी, और कैसे वहाँ बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, ये तमाम महत्वपूर्ण मसले ऐसे हैं जिन पर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो पंजाब का चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो एक बहुत आसान इलेक्शन पहले लग रहा था, अब वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के भीतरी और बाहरी चुनौतियों के चलते कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, कांग्रेस पार्टी इससे पार पा पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो मीडिया में सवालों के घेरे में लगातार बने रहेंगे। इनके जवाब ढूंढने तलाशने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे वो सवालों के सवाल आपके सामने खड़े करने के लिए हम लोग लेके आएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर हम वीडियो बनाएं तो आप वो मुद्दा हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।